तो दोस्तों कल के सेशन में हमने डीएफए की डेफिनेशन देखी। लास्ट वीडियो में हमने डीएफए की डेफिनेशन देखी। तो बेसिकली हम डीएफए को डिफाइन करते हैं। डीएफए कैन बी डिफाइंड विथ 5 टपल्स Q, सिग्मा, Q0, A and delta, where capital Q is the finite set of states। मतलब आपके डीएफए में जितने भी states है वो सारे इस कैपिटल Q के अंदर आएंगे। सिग्मा इज द सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, मतलब इट इज आवर अल्फाबेट। Q0 is the initial state and we say Q0 belongs to Q, जिसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर belongs to है मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकता है। मतलब हमारे जितने भी स्टेट है Q में, कैपिटल Q में, उनमें से कोई एक ही स्टेट स्टार्टिंग स्टेट बन सकता है, राइट? मतलब जहां से हम शुरुआत करेंगे, सो दैट विल बी द स्टार्टिंग स्टेट, राइट? नेक्स्ट, A is the set of accepting states and we write A is सबसेट ऑफ Q, जिसका मीनिंग ये होता है कि हमारे जितने भी स्टेट है कैपिटल Q में, उनमें से कुछ स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट्स हो सकते हैं। मतलब उनमें से एक भी स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट ना हो, या एक हो, दो हो, या सारे के सारे एक्सेप्टिंग हो सकते हैं, राइट? एंड व्हाट इज दिस डेल्टा? दिस डेल्टा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ ट्रांजिशन function and the function is from delta is from Q cross sigma to Q, where this Q is a set, sigma is also a set, so this cross is nothing but Cartesian product, or else you can call it a cross product, right? So this is our domain and this is our range, right? ये चीजें हमने लास्ट सेशन में देखी थी। अब आज के सेशन में हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डीएफए के, राइट? मान लो मेरा अल्फाबेट है, माय सिग्मा इज 0,1। इन लास्ट सेशन वी हैव सीन द डीएफए, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ डीएफए फॉर स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0,1। अब आज के सेशन में चलो एक और मैं डीएफए लेता हूं, एंडिंग वाला ही। व्हाट विल बी द डीएफए फॉर स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0001। लेट अस से मुझे इसका डीएफए बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है। तो वही रेगुलर एक्सप्रेशन है 0 + 1 स्टार 0 0 0 1, राइट? तो इसकी मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन बना दी। अब मुझे इसका डीएफए बनाना है। स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0001, द रेगुलर एक्सप्रेशन इज 0 + 1 होल स्टार 0001। अब डीएफए बनाने के लिए मैंने पहली चीज क्या बोली थी, यहां पर जो चीज कंपलसरी है वो हम पहले बना देंगे, ठीक है? तो मैं ये स्टार्टिंग स्टेट लेता हूं, यहां से मैं शुरू करता हूं, और अगर सिंबल 0 आता है मैं किसी एक स्टेट में मूव होता हूं, वापस सिंबल 0 आता है मैं दूसरे किसी स्टेट में मूव होता हूं, तीसरा 0 आता है मैं मूव होता हूं, और फिर 1 आता है तो मैं यहां पर आता हूं और ये मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट बनेगा, ठीक है? तो इतनी चीजें, बेसिक चीज मैंने बना दी। फिर हम नाम दे देंगे हर एक स्टेट को। मान लो मैं इसको देता हूं A, इसको B, ये C, D और E। चलो, इतनी चीजें बनाने के बाद आपको क्या करना है, डीएफए कंस्ट्रक्शन का रूल है, हर एक स्टेट में से हर एक सिंबल के लिए एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन निकलना चाहिए, ठीक है? तो यहां पर कुछ कुछ स्टेट में से कुछ कुछ सिंबल के लिए ट्रांजिशन नहीं निकल रहे, तो वो हम निकालेंगे। और वो जब ट्रांजिशन ड्रॉ करते हैं तब हमें वो 2 रूल याद रखने हैं कि जितनी स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज में है वो सारी स्ट्रिंग आपका डीएफए एक्सेप्ट करना चाहिए, और जितनी स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज में नहीं है उनमें से एक भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए नहीं, राइट? सो बाय कीपिंग these 2 rules and the third rule for the construction of DFA in mind, let us construct this DFA। तो दोस्तों आप देखिए, ये जो स्टेट ए है, स्टेट ए में से 0 के लिए आपने सिंबल निकाल दिया है, स्टेट ए में से 1 के लिए मुझे सिंबल निकालना है। तो इस 1 को मैं कहां पर डालूंगा? आप समझिए कि इस 1 को अगर मैं यहां पर सेल्फ लूप में डालता हूं तो चाहे कितने भी 1 आता है, इनिशियली 1 1 1 1 1 1, एनी नंबर ऑफ 1 कम्स, एंड देन इफ 0001 कम्स, इट विल रीच टू द एक्सेप्टिंग स्टेट, ठीक है? तो ये सही लॉजिक बन जाता है।
अदरवाइज इसके अलावा स्टेट ए के अलावा मान लो मैं और किसी स्टेट में उसे डालता, मान लो मैं ये यहां पर ये ड्रॉ करता, मान लो ये 1 नहीं है, ये मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ए में से 1 ए वो वाला ड्रॉ नहीं किया है मैंने, ये वाला ड्रॉ किया है, ए में से 1 के लिए मैं बी पे जाता। तो अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता तो गलत स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती, मतलब स्ट्रिंग लाइक 1 0 0 1। अब देखिए 1 0 0 1 ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती विच इज नॉट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, तो ये बाकी और कहीं पे भी आप लगाओगे वो गलत हो जाएगा। सही यही है कि भी हम उसे यहां पर रखेंगे। ठीक है, मतलब आप चाहे कितने भी बनाए, फिर अगर 000 आता है तो ही हम एक्सेप्टिंग स्टेट में पहुंचेंगे, अदरवाइज हम नहीं पहुंचेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई। चलो ठीक है, फिर बी में से अगर 1 आता है तो क्या मैं बी में सेल्फ लूप कर सकता हूं? आंसर इज नो। बी में अगर आप सेल्फ लूप करते हो तो मान लो आपकी स्ट्रिंग ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी, 0 आता है फिर 1 आता है और फिर 0 0 1 0 0 1। अब देखिए दिस स्ट्रिंग इज नॉट एंडिंग विथ 0001, इट इज एंडिंग विथ 1001 विच इज नॉट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, राइट। तो ये यहां पर मैंने जो ये 1 वाला ट्रांजिशन ड्रॉ किया है दैट इज रॉन्ग। आइडियली आपको 1 को ऐसी ही जगह पे डालना पड़ेगा कि जिसके बाद तुरंत 0001 आए, जिसके बाद तुरंत 0001 आए तो वो एक्सेप्ट हो जाए। तो मुझे 1 को यहीं पे ही डालना पड़ेगा, राइट। मतलब चाहे कहीं से भी 1 आता है, मैं यहां पर पहुंच गया ए पे, फिर अगर 0001 आता है तो ही मैं एक्सेप्टिंग स्टेट में पहुंचूंगा, राइट। सिमिलरली सी में से भी 0 निकल गए, सी में से 1 निकालना हो तो मुझे उस 1 को वापिस यहीं पे ही डालना पड़ेगा। मतलब मान लो इस तरह की कुछ स्ट्रिंग है आपकी 0 0 1 0001, राइट। तो ये स्ट्रिंग इस तरह से एक्सेप्ट होगी। आप ए में से शुरू करोगे, पहला 0 आया बी पे पहुंचे, दूसरा 0 आया सी पे पहुंचे, फिर 1 आया आप वापिस ए पे आ गए और फिर 0001 आया तो आप एक्सेप्टिंग स्टेट में पहुंचे। समझ रहे हो, राइट। चलो अब डी की बात करते हैं। अब आप सोचिए डी में से मुझे, मैंने 1 निकाल दिया, डी में से मुझे 0 निकालना है। अब डी में से 0 आप कहां डालोगे? आप समझिए जब आप डी पे पहुंचे हो, जब आप डी पे पहुंचे हो तब आगे की स्ट्रिंग में 3 0 तो आ ही चुके हैं। जब आप डी में पहुंचे हो तो उसके जस्ट आगे 3 0 आ चुके हैं। यहां पर आगे चाहे कुछ कितना भी हो, जब 000 आएगा, 3 0 एक साथ आएंगे तभी मैं डी में पहुंचूंगा। अब मैं डी में पहुंच गया, वापिस एक 0 आता है, वापिस एक 0 आता है, वापिस एक 0 आता है और फिर 1 आता है। तो आप देखिए लास्ट में तो 0001 ही हो ही गया, राइट। तो डी में से मैं डी में जब पहुंचू और डी में से जब मुझे 0 निकालना है तो मैं यहां पर डी में सेल्फ लूप लगा लूंगा कि 0 0 0 0 0 0 0 0 फिर एनी नंबर ऑफ 0, राइट। यहां पर अगर इस लैंग्वेज को अलग तरीके से समझे तो कि भी लास्ट में 3 0 के बाद, एटलीस्ट 3 0 के बाद एक 1 आना चाहिए। तो ये 3 0 फिर चौथा पांचवा, मतलब आगे के ये तो 3 0 ही रहेंगे, मैं चाहे कितने भी ऐड करता जाऊं, राइट। और फिर 1, तो मतलब ये 3 0 और 1 हो गए। तो डी में से चाहे कितने भी 0 आए हम डी पे ही रहेंगे और फिर तुरंत 1 आए तो हम एक्सेप्टिंग स्टेट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मान लो हम कोई गलत ट्रांजिशन ड्रॉ कर रहे हैं। चलो मैं कोई गलत ट्रांजिशन ड्रॉ करता हूं। मान लो मैंने डी में से 0 डी पे नहीं रखा है, मैं डी में से 0 ए पे ले जा रहा हूं, मैं डी में से 0 ए पे ले जा रहा हूं। तो क्या इश्यू होता? मान लो मेरी स्ट्रिंग है 0 0 0 0 1, मेरी स्ट्रिंग है 0 0 0 0 1। अब देखिए एंड में 0001 है, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। लेकिन अगर हम ये डीएफए को ट्रावर्स करेंगे तो ये 0 ए में से हम बी पे पहुंचे, फिर दूसरे 0 के लिए बी में से सी पे पहुंचे, तीसरे 0 के लिए सी में से डी पे पहुंचे, चौथे 0 के लिए डी में से हम वापस ए पे पहुंच गए और फिर 1 है तो ए में से हम 1 पे ही रह रहे, मतलब ए पे ही रह रहे। सो इट इज एंडिंग इन नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट, मतलब ये स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में है लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। तो ये गलत ट्रांजिशन है, राइट। तो यस, ओके। अब
हर एक स्टेट में से 0 1 निकल गया है। अब ई में से बाकी है, ई में से 0 और 1 निकालना है। अब आप अपने आप को क्वेश्चन पूछिए कि मैं ई में कैसे पहुंचूंगा। ई में जब मैं पहुंचता हूं, इसका मीनिंग ये है आगे चाहे कितना भी कुछ आ गया हो, मेरे लास्ट 4 सिंबल ये होंगे 0001। ठीक है। अब अगर 1 आता है, मतलब ई में से अगर मैं 1 निकालता हूं, तो मुझे उसे ऐसे ही स्टेट में डालना पड़ेगा जिसके बाद फिर 0001 आए तो ही वो एक्सेप्टिंग स्टेट में पहुंचे। मतलब ई में से अगर 1 आता है तो मैं उसे सीधा ए पे डाल दूंगा, राइट। तो ये चीज तो खत्म हो गई, ये बहुत ही सिंपल हो गया। अब दूसरा केस, व्हाट इफ 0 कम्स, राइट। तो मैं ई में पहुंचा हूं, इसका मीनिंग ये है कि लास्ट 4 सिंबल्स 0001 होंगे। अब मान लो 0 आता है, अब 0 आता है तो मुझे उसको ऐसे ही स्टेट में डालना पड़ेगा कि जिसके बाद तुरंत फिर 2 0 और 1 आए तो वो एक्सेप्टिंग में चला जाए, क्योंकि ये वाला 0 तो है ही और उसके बाद फिर 2 0 और 1। तो मुझे उसे कहां डालना पड़ेगा? मुझे उसे डालना पड़ेगा स्टेट बी में। अब देखें कि ये 0 फिर वापस 0 वापस 0 और फिर 1, तो वो एक्सेप्टिंग में पहुंचे। तो ई में से अगर 0 आता है तो मैं उसे स्टेट नंबर बी में डालूंगा। डिड यू गेट इट? क्योंकि मैं यहां पर 1 से एक्सेप्टिंग स्टेट में आ गया। अभी मान लो फिर 0001 आता है तो ये 0, ये दूसरा 0 बी में से सी, तीसरा 0 सी में से डी और फिर 1 डी में से ई। समझ रहे हो? मतलब मान लो मेरी ऐसी स्ट्रिंग है 1 1 1 0001 0001, तो ये वाली स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट होगी? 1 1 1 तो हम ए पे ही रहेंगे, फिर 3 0 और 1 से हम डी पे पहुंच गए, फिर ये वाला जब 0 आता है तो हम ई में से बी पे पहुंचेंगे, ये वाले 0 के लिए हम बी में से सी पे पहुंचेंगे, ये वाले 0 के लिए हम सी में से डी पे पहुंचेंगे और फिर लास्ट वाले 1 के लिए हम डी में से ई पे पहुंचेंगे। तो लास्ट में अब चेक कर लीजिए दोस्तों कि हर एक स्टेट में से हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन निकल रहा है। हाँ निकल रहा है। सो नाउ दिस इज एंड ऑफ आवर डीएफए। अब ये वाला डीएफए मेरी लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा और मेरी लैंग्वेज में जो भी स्ट्रिंग नहीं है वो सारी रिजेक्ट करेगा। सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि लैंग्वेज में जितनी स्ट्रिंग है वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होगी, और रिजेक्ट करेगा इसका मीनिंग ये हुआ लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग है वो सारी स्ट्रिंग नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होगी। मतलब वो या तो ए में या बी में या सी या डी में एंड होगी। तो दोस्तों ये एंडिंग विथ कुछ भी आपको दे, एंडिंग विथ कुछ भी दे, आप उसके रेगुलर एक्सप्रेशन बना लो, फिर उसमें जितनी चीज कंपलसरी है उसके लिए आप ड्रॉ कर दो, और फिर इस तरह से जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा उस तरह से आपको बाकी के ट्रांजिशंस ड्रॉ करने होंगे। ये बाकी के ट्रांजिशंस ड्रॉ करने में आपको 2 रूल दिमाग में रखने हैं। जितनी स्ट्रिंग लैंग्वेज में हो वो एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होनी चाहिए, जितनी स्ट्रिंग लैंग्वेज में ना हो वो सारी नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होनी चाहिए। ठीक है, ओके।